देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में शुक्रवार का दिन राजनीति के लिहाज से बेहद खास हो सकता है। खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा, इसे लेकर सबकी निगाहें जहां राजभवन पर टिकी रहेंगी। राज्यपाल रमेश बैस 7 दिनों के बाद रांची वापस लौट चुके हैं। ऐसे में अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी राय के साथ निर्वाचन आयोग को पत्र भेज सकते हैं। हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर क्या कुछ हो रही है चर्चा, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल रमेश बैस के रांची पहुंचने के साथ ही अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन का मामला जो इतने दिनों से लंबित है, 25 अगस्त से लगातार जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अब होने वाला है। 7 दिनों के बाद राज्यपाल रमेश बैस रांची लौटे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जिस चुनाव आयोग के द्वारा जो राय उनकी सदस्यता को लेकर भेजी गई है, उस पर अब रमेश बैस अपनी राय के साथ वापस चुनाव आयोग को कभी भी भेज सकते हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, चुनाव आयोग जो राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनको भेज सकते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको पत्र आ सकता है और इस पत्र के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि जिस खदान लीज को लेकर इतने दिनों से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाएगी या फिर उससे कुछ और भी आगे होने वाला है या उन्हें राहत भी मिल सकती है। इन सारी चीजों के बीच जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो अभी फिलहाल खामोश हैं। खामोश इसलिए हैं क्योंकि कल ही राज्यपाल रमेश बैस लौटे हैं और आज जो पूरा दिन भर जो कयास लगाए जाएंगे और आज जो सरगर्मी रहेगी इसी राजभवन पर टिकी हुई रहेगी, क्योंकि यहीं से सब कुछ होना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है, वहीं कांके से बीजेपी के विधायक हैं समरी लाल। इन्हें भी निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस के सुरेश बैठा ने आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद अब 15 दिनों के अंदर समरी लाल को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने पक्ष को रखना है। नोटिस जारी होने के बाद समरी लाल कानूनी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने कल्याण विभाग पर दबाव बनाया है। बीजेपी विधायक समरी लाल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। से बीजेपी विधायक समरी लाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी और उसके बाद ये नोटिस उन तक पहुंचा है। हमारे साथ समरी लाल जी है। समरी लाल जी, ये नोटिस कब आपके हाथ लगा और उसमें क्या आपसे जानकारी मांगी गई है? देखिए, चुनाव आयोग का नोटिस आया है और हमारे जो विधि वक्ता लोग हैं उनसे हम लोग राय ले रहे हैं और इसका हम लोग 15 दिन का समय मिला है, जवाब दिया जाएगा। ये आपको क्या लग रहा है? ये आप कह रहे थे कि सही नहीं है, संवैधानिक रूप से ये सारी चीज़ें सही नहीं। ये सब तो हम उचित स्थान पर रखेंगे ना, क्योंकि मामला न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है। आप खुद गए न्यायालय? नहीं, वो लोग जो इलेक्शन पिटीशन दिया था उसके अनुसार हम तो गए। अब लोग क्या करते हैं, न्यायालय जाना है फिर हमको या जवाब किस तरह से होगा। ये लोग कानूनी राय ले रहे हैं और कानूनी राय लिया जाएगा। और हम चूँकि कानून हो या चुनाव आयोग हो, ये संवैधानिक संस्था है और ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और हम जैसे दलित लोग इसको अपना केवल संविधान का पुस्तक नहीं मानते हैं, ये हमारे लिए ग्रंथ है, इसका तो सम्मान हम लोग करेंगे ही। समरी लाल जी, आप तो पहले भी चुनाव लड़े हैं, इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लड़े होंगे, फिर अभी ये बखेड़ा क्यों हो रहा है? ये तो आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से। कांग्रेस के लोग बताएंगे। वो राजनीति सातवां चुनाव है, 7वां चुनाव है
बहुत कम लोग साथ चुनाव लड़े होंगे यहाँ दूसरे जगह, इसलिए अब वो लोग बताएंगे बात को। तो ये जो अभी उन आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, ये क्या वाकई में इस तरह का है कि यहाँ के वो सूची में नहीं है, या फिर अगर नहीं होता तो इतने दिन तक कैसे आप चुनाव लड़े? सारा चीज हम चुनाव आयोग को देंगे, चुनाव आयोग को देंगे। पार्टी से कोई बातचीत हुई है, पार्टी के आला नेताओं से भी? पार्टी तो देखिए, अब जिस पार्टी के हम हैं नेचुरली है, परिवार में अगर किसी को होता तो गार्जियन ने पूछेगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, राय विचार होता है, ये वो प्रक्रिया है, चल रही है, वही प्रक्रिया है। आपके साथ कोई राजनीति तो नहीं हो रही? आप मानते हैं सर, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं। एक बात तो ये जरूर है कि कांग्रेस या सत्ता पक्ष के लोग जो है, अब कल्याण विभाग को दबाव डालकर क्या किया है वो लोग जानता है, और किसी अधिकारी ने आकर हमसे कोई बातचीत नहीं किया, ना कोई सद नहीं कोई बात नहीं किया। तो अब इन लोग सत्ता है, सरकार है, कल्याण विभाग इन लोग का है, इन लोग किया, लेकिन न्यायालय बड़ा होता है ना, चुनाव आयोग बड़ा होता है, वहाँ जवाब देंगे। देखिए समरीलाल जी हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बड़ा होता है और वहाँ जवाब देंगे, ये लोग सत्ता में हैं और आज तक किसी भी अधिकारी ने उनसे इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मांगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। तो झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पर जवाब के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भी कांके विधायक का मुद्दा उठाया था। उन्होंने समरीलाल के निर्वाचन पर सवाल उठाए, क्या कुछ कहा था सीएम हेमंत सोरेन ने, आप भी सुनिए। सदस्यता को लेकर के ये हाईसभा मचाए हुए इनका समरीलाल जी का क्या हाल है? देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कांके विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्यगण। अध्यक्ष महोदय उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए। तो झारखंड की सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से विधायकों की सदस्यता को लेकर सवाल हैं। सवाल का जवाब इंतजार में है, क्योंकि सभी इसे लेकर इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर निर्वाचन आयोग को राज्यपाल अपनी राय भेज सकते हैं, वहीं कांके विधायक समरीलाल को भी निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा, इसे लेकर जो सवाल इतने लंबे वक्त से चला आ रहा है, उसका जवाब मिलने की उम्मीद नजर आती है? ये देखिए, इसी उम्मीद के साथ कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीद इसलिए बरकरार है क्योंकि अगर आप देखें 25 अगस्त से लेकर आज तक, चाहे वो सत्ताधारी दल की तरफ से बात करें, विपक्ष की तरफ से बात करें, अपने अपने जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो अपने अपने दलीलें दी जा रही हैं, राजनीतिक भविष्य को लेकर जो आकलन किए जा रहे हैं, उन सारी चीजों के बीच जब फिर से एक बार राजभवन में राज्यपाल लौट चुके हैं, 7 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है, वो दिल्ली में थे और अब यहाँ वो राजभवन में है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राय राज्यपाल को भेजी गई थी 24 अगस्त को, वो संभवतः उस पर अपनी राय देते हुए वो वापस चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये संभावना है, ये जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि वो जब लौटे हैं और 7 दिनों तक अगर आप बात करें तो कई तरह की बातें हो रही थी। उससे पहले भी आपको याद होगा कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सबसे पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता की थी, उसके बाद वो उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलने आया था। ये सारी चीजें हो चुकी है और मिलने के दौरान ये बातें राज्यपाल की तरफ से कही गई थी कि बहुत जल्द करेंगे। बाहर आने के बाद सत्ताधारी दल के विधायकों ने कहा था कि राज्यपाल ने कहा है कि 2 दिनों में इसकी घोषणा, ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या कुछ होना है। लेकिन इतने दिनों के बीतने के बावजूद भी अगर आज भी सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो अपने अपने तरह से हो रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में ये तय होना है कि हेमंत सोरेन का भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ हम यह भी कहें कि जो समरीलाल को लेकर भी जो बातें अब सामने आ गई है, चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है, 15 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना है। आज जब वो न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो अधिवक्ताओं से राय ले रहे हैं।
कल्याण विभाग पर दबाव बनाया गया था, सत्ताधारी दल ने दबाव बनाया है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा उनसे कभी भी इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई है। तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो पहले से अगर हम देखें तो उनकी सदस्यता को लेकर झारखंड के अंदर, या तो अगर हम दल बदल कानून के 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल है उसके तहत अगर हम बात करें तो स्पीकर कोर्ट की बात करें, या फिर न्यायालय में भी कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जिस पर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस विधायक का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, और विधायक के भविष्य का क्या होगा इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि समरी लाल को नोटिस जो दिया गया उसके लिए 15 दिनों का वक्त उन्हें दिया गया है कि जवाब आप अपनी तरफ से रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस के सुरेश बैठा ने आयोग से शिकायत की थी और इसे लेकर ही अब इंतजार किया जा रहा। हालांकि समरी लाल ये कह रहे हैं कि 7 बार से विधायक हूं, ये सवाल किस लिए उठाया गया, क्यों उठाया गया है, ये जग जाहिर है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां पर रांची के मांडर में शव की बरामदगी की गई है। मलटुट्टी बॉम्बे बड़ा पुल के नीचे शव की बरामदगी की गई है। हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस टीम पहुंची हुई है जो जांच में जुट गई है। तो मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है कि ये शख्स कौन है। हत्या उदनाबाद का बताया जा रहा है और मृतक मजदूर की पहचान साजन दास के तौर पर की गई है जो खंडीहा का निवासी था। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की गई। हालांकि परिजनों ने घटना को लेकर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। कैसे किया हुआ हम लोग नहीं जानते। हम लोग 5 बज गया तो हम लोग फोन करने लगे कि इसका नाम है साजन कुमार, तो उसको फोन करने लगे तो हम बोले कि नहीं आया नहीं है। इसका मम्मी और पापा बोले कि नहीं आ रहा, फोनवा नहीं उठा रहा। और फोनवा काटते करते और काट देता फोनवा करते और काट देता फोनवा। तो हम लोग कैसे इधर से कौन फोन किया और एक बच्ची से बात किया तो उससे हम लोग बोला भैया बोल नहीं ऐसे हो गया। अब इसको मार के फेंक दिया न, कैसे हुआ से हम लोग नहीं जानते। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बिहार और झारखंड के सीमावर्ती चौपारण में उत्पाद और वन विभाग की टीम ने हजारों लीटर अवैध जावा महुआ नष्ट किया है। बघर गांव में संयुक्त तौर पर अभियान चलाया गया जहां 14 से ज्यादा शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। दरअसल उत्पाद विभाग को यह जानकारी मिली थी कि भगहर सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, जहां से तस्कर बिहार और यूपी सहित दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर शराब को मोटी रकम की लालच में भेजते हैं। अब विभाग की तरफ से तस्करों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस इलाके की, जहां से 14 से अधिक शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार और यूपी में यहीं से शराब की तस्करी की जाती थी, जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। गुमला में सड़क पर अचानक से जंगली हाथी के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जारी प्रखंड के चैनपुर रोड में श्रीनगर जंगल के पास की ये घटना और तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जंगली हाथी के अचानक से रोड पर आ जाने की वजह से कुछ घंटों के लिए सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। आपको बता दें कि जारी प्रखंड का साप्ताहिक बाजार चैनपुर में लगता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही इन रास्तों से होती है। लोग इस बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं और इसी दौरान जंगल से निकलकर हाथी के आने से लोगों के अंदर डर का माहौल साफ नजर आया। जंगली हाथी को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भीड़ यहां इकट्ठा हो गई। इस इलाके में जंगली हाथी अपना डेरा जमाए हुए हैं और गांवों में घुसकर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। रास्ता छेक दिया है जी, जाना था जल्दी चैनपुर। रांची के कांटा टोली में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य गति पकड़ते ही यातायात में बदलाव कर दिया गया है। पहले चरण की बात करें तो ऑटो और ई रिक्शा के रूट को डायवर्ट किया गया है। हालांकि इस आदेश का कोई असर दिख नहीं रहा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार उन्हें ऐसी सूचना अब तक दी नहीं गई है। वहीं ऑटो चालकों का यह कहना है कि इस फैसले से उन्हें परेशानी तो जरूर होगी, पर वो सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कांटा टोली का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। कांटा टोली में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अब
कांटा टोली के रास्ते से ऑटो और ई रिक्शा नहीं जा पाएंगे, मतलब इस रास्ते से पार नहीं हो सकेंगे। उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन मैं इस वक्त कांटा टोली चौक पर ही हूं और अगर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से किसी भी तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अभी वो जो आदेश है वो आदेश कहीं से इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप किसी भी रास्ते की तरफ नज़र फेर लें, फिलहाल जो जानकारी दी जा रही है, जो यहाँ ट्रैफिक के जवान हैं उनको जो सूचना अब तक नहीं पहुंची है उसके आधार पर भी अगर हम बात करें, उनका कहना है कि किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगले 2 साल तक यहाँ ये निर्माण होना है और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या कुछ है। भाई ये कुछ तब्दीली हो रहा है, आप लोग को जानकारी दिया है? लोग नहीं, जानकारी तो नहीं दिया था। कह रहा है लोग किस रास्ते से होकर नहीं जाना है, पूरा ये तो जाम पूरा लग रहा है सर यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि जाम लग रहा है इसलिए इस रास्ते से होकर नहीं जाना है। ये रास्ता से ऑटो चलेगा अब तो मना कर दिया गया है। कौन सा सर? इस रास्ते से अब देखिए क्या होता है, पता नहीं अब सरकार क्या करती है हम लोग के लिए। आप लोग सहयोग कीजिएगा कि नहीं? एकदम सहयोग है हम लोग को, तो सर परेशानी बहुत है, क्या करें। ये कह रहे हैं कि परेशानी तो बहुत है लेकिन सहयोग भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखें जिस तरह से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और लगातार काम तेजी के साथ आगे बढ़ना है, तकरीबन 224 करोड़ रुपए इस फ्लाईओवर के निर्माण में खर्च होना है, 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन इस दौरान जो जाम की स्थिति है उस जाम की स्थिति से निपटने के लिए ही ये चीजें की गई हैं। कोई निर्णय आया है कि नहीं अभी तक आप लोग को ऑटो और ई रिक्शा को लेकर? नहीं, अभी हमको रूट डाइवर्ट करने के लिए अभी हमको तो नहीं बोला गया है। अब हम लोग अपना स्कूल का ड्यूटी है, सुबह का स्कूल का ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, देखिए कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अभी तक फिलहाल जो यहाँ ट्रैफिक के जवान हैं उनको कोई सूचना नहीं मिली है। वैसे भी स्कूल बसों को नहीं रोकना है क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्टॉपेज हैं जहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, स्कूल तक जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अभी निर्णय लिया गया है उसके मुताबिक जो ऑटो हैं और ई रिक्शा है वो इस रास्ते से होकर अब नहीं गुजर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। जमशेदपुर की बिटिया मंगला मछुआ 11 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कचरे के ढेर पर पड़ी पिस्टल से चली गोली उसके गले में अटक गई। वो तब से TMH में भर्ती है और उसके इलाज पर घर के गहने और बर्तन सब कुछ बिक चुके हैं। ऑपरेशन के लिए अभी भी लाखों रुपए की दरकार है पर कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। पीड़ित की मां ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसको गोली निकाल दीजिए। हम लोग गरीब कहाँ इतना पैसा मिलेगा, देगा। जितना पैसा था जमा किया, अभी तक गोली नहीं निकाल लिया। गरीब आदमी है हम लोग। रांची के इलाही नगर में जीजा ने अपने ही साले पर गोली चला दी। हालांकि निशाना चूक गया और जीजा की गोली से साले की जान बच गई। फायरिंग की घटना मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे में जरूर कैद हो जाती है। इमरान नामक युवक पत्नी को ढूंढते हुए ससुराल पहुंचा था पर पत्नी नहीं मिली तो साले बबन से ही उसका झगड़ा हो गया और इसी दौरान जीजा ने गोली चला दी। तो ये वो CCTV फुटेज है। दूल्हा था, घर पे थे, आके गोली चलाया गया था। क्या कारण बता रहा था? कारण ये कुछ नहीं हमको पता है, ये नहीं थे, हमको कुछ नहीं बताया। आया बड़ा बाबू और लेकर भी गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़ हेडलाइन